नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग 10th चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज़ डॉज्ड बाय कंट्रोवर्सी। कह रहा है कि जब वैक्सीन जो है भारतीय मार्केट में आया था तो उसके आते ही चारों तरफ उस पर काफ़ी विवाद जो है उत्पन्न हो गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो हिट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ हिट्स होता तो ये फर्स्ट फॉर्म होती, जो हमें ये इशारा देती कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। लेकिन चूंकि यहाँ हिट है यानी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म की तरह काम कर रही है। सेकंड फॉर्म जो है वो हमें कौन से टेंस का सूचक है, पास्ट टेंस का सूचक है, यानी पास्ट सिंपल। तो यहाँ हमें इज़ को जो है रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, वॉज से। तो इसलिए सेंटेंस के कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है, पार्ट सी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन आई वेंट देयर 4 चेरीज, इसको अपन एल कर लेते हैं तो चार्ल्स हो जाएगा। कह रहा है कि जब मैं वहाँ गया था तो चार्ल्स जो है वो चेस का खेल खेल रहा था। तो दोस्तों ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वेंट, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर कौन से टेंस की बात हो रही है, पास्ट सिंपल की। अगर पास्ट सिंपल की बात हो रही है तो हमें आगे भी पास्ट सिंपल का ही उपयोग करना है। तो ये जो इज़ है ये किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। तो ये हो जाएगा, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, कि जब मैं वहाँ गया था तो चार्ल्स जो है वो शतरंज का खेल खेल रहा था। आगे देखिए, कह रहा है द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैज़ ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। कह रहा है कि जो कैंडिडेट था, जो प्रत्याशी था, वो इस तरीके से बात कर रहा था कि वो जो है ऑलरेडी चुना जा चुका है उस प्रेसिडेंसी के लिए, उस क्षेत्र के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉक्ड, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम लोग कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल की। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो यहाँ से हमें एक क्लैरिटी ये भी मिली है कि हम लोग कौन से समय की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की। तो जब आगे जाएंगे तो हम जानते हैं कि हैज़ और हैव जो है ये कौन से टेंस के सूचक हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो जब पास्ट टाइम चल रहा है तो पास्ट का ही वर्ब यूज़ करेंगे, यानी हैज़ को जो है किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, हैड से, जो कि पास्ट का सूचक है। तो इस लिहाज से सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। कह रहा है कि तुम जो है अपना काम क्या सही तरीके से करते जा रहे हो या कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जहाँ सेंटेंस ख़त्म हुआ है तो हमें इंट्रोगेटिव साइन मिल रहा है, इंट्रोगेटिव सिंबल भी हम लोग बोल सकते हैं। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब इंट्रोगेटिव सिंबल है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले होगी। तो यू हैव की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है, ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। कह रहा है कि उसने मुझसे पूछा था कि मैं अपना काम कब पूरा कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आस्क्ड लिखा हुआ है, तो जिससे हमें ये पता पड़ा कि ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन हम लोग जिसको बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है दोस्तों, जब भी हम लोग WH वर्ड से शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, तो हम वहाँ कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनता है। डायरेक्ट से जब लोग इनडायरेक्ट में हम लोग जाते हैं तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। तो व्हेन कुड आई की जगह को हो जाएगा व्हेन आई कुड फिनिश द वर्क। तो यहाँ सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक।
ये कह रहा है कि वे अगले सप्ताह घर पर एक बर्थडे पार्टी रखेंगे या सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये एडवर्बियल फ्रेज है फ्यूचर सिंपल का। फ्यूचर सिंपल का एडवर्बियल फ्रेज है, मतलब कि भाई ये हमें फ्यूचर सिंपल टेंस की जानकारी देता है। अगर किसी वाक्य में हम लोग नेक्स्ट का, टुमारो का इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस की जानकारी देता है। जब हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, हम लोग विल और शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम, तो ये तो दे वर हैविंग जो है ये पास्ट कंटिन्यूस में एक तरीके से हम बनाने की प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ फ्यूचर सिंपल आएगा तो दे विल हैव इस तरीके से बन जाएगा, दे विल हैव अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, कि वे जो है अगले सप्ताह घर पे बर्थडे पार्टी रखेंगे। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पे पार्ट ए में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्परेरीली इंटरप्टेड एज द लाइट सडनली वेंट आउट। कह रहा है कि जो हमने इनॉग्रल फंक्शन रखा था, इनॉग्रल फंक्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को शुरू कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, उस फंक्शन को कह रहा है कि हमने अस्थायी रूप से जो है रोक दिया है क्योंकि अचानक से जो है लाइट चली गई थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वेंट। तो गो जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मतलब हम लोग कौन से टेंस की चर्चा कर रहे हैं, पास्ट सिंपल की चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ से एक चीज़ और कन्वे हो गई कि हम लोग कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की। तो जब बात भूतकाल की चल रही है तो यहाँ पर पीछे प्रेजेंट टाइम का वर्ब लेना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर पास्ट टाइम का वर्ब लेंगे, तो ये हो जाएगा द इनॉग्रल फंक्शन वॉज टेम्परेरीली इंटरप्टेड। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर हो जाएगा, पार्ट बी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि उसके सहायक जो है वो उस संस्था के लिए बेहतरीन काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको अंग्रेज़ी में हैज़, हैव और हैड के दर्शन हो तो यहाँ पर फिर आगे मेन वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा हिज असिस्टेंट्स हैव डन, कि उसके असिस्टेंट्स कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। आगे देखिए कह रहा है ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। कह रहा है कि उसने कल से कुछ नहीं खाया है। तो यहाँ पर सिंस यस्टरडे, यहाँ पर सिंस जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब भी सिंस और फॉर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं विदाउट आईएनजी फॉर्म, विदाउट आईएनजी फॉर्म, तो वहाँ पे हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ हमें परफेक्ट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। ये ईट का सेकंड फॉर्म है ईट, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा हैज़ ईटन, तो ये हो जाएगा ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, कि उसने कल से जो है कुछ भी नहीं खाया है। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है शी इज़ वर्किंग हियर सिंस 1983। कह रहा है कि वो यहाँ 1983 से कार्य कर रही है। देखो जब भी अंग्रेज़ी में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है तो हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। कौन से टेंस का उपयोग करते हैं, तो आप कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करेंगे तो सिंस के बाद यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, जो होगा हैज़ बीन वर्किंग। तो ये बन जाएगा शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 1983, कि वह यहाँ कार्य कर रही है कब से, 1983 से। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी जो है ये हमारा आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन
कह रहा है माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। कह रहा है माधुरी दीक्षित जो है उसकी काफ़ी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग हैव या हैज़ का मीनिंग पोजेशन में लेते हैं, पोजेशन मतलब किसी चीज़ पर अधिकार, तो उस केस में हम लोग कभी भी हैज़ या हैव के साथ, उस सिचुएशन में हम लोग कभी भी हैज़ और हैव के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इज़ हैविंग नहीं होगा, सिंगुलर फॉर्म में हैज़ लेंगे पोजेशन के लिए, तो ये बन जाएगा माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज फैन फॉलोइंग। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में। अगला क्वेश्चन है ही इज़ रिजाइडिंग हियर सिंस 1983। सेम क्वेश्चन अभी आया था, मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर के साथ जब हम लोग टाइम का उपयोग करते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है। तो ही इज़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही हैज़ बीन रिजाइडिंग हियर, कि वह यहाँ 1983 से रह रहा है। सेंटेंस के पार्ट ए में जो है यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। कह रहे हैं कि जब आनंद गांव पहुंचा था तो उसने ये पाया कि उसकी खबरें या उसके बारे में जो रिपोर्ट थी वो उससे पहले ही वहां पे पहुंच चुकी है। मैंने आपको एक पहले सेशन हुआ था उसमें भी बताया था कि पास्ट टाइम के अंदर यदि हमारे पास दो एक्शन हो तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है, जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसमें हम लोग कौन से टेंस का उपयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट का उपयोग करते हैं। और जो आपका बाद में कंप्लीट होता है उसको हम लोग पास्ट सिंपल में रिप्रेजेंट करते हैं। जो बाद में आपका कंप्लीट होता है, जो एक्शन आपका सेकंड कंप्लीट होता है उसको हम लोग कौन से टेंस में लिखते हैं? पास्ट सिंपल में लिखते हैं। पास्ट सिंपल मतलब सेकंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट मतलब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो आनंद गांव पहुँचा, ये एक्शन बाद में हुआ है तो यहाँ सेकंड फॉर्म ठीक है पास्ट सिंपल, लेकिन उसके बारे की जो रिपोर्ट है वो पहले ही पहुँच गई, तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर प्रीसीडेड की जगह हम लोग लिखेंगे हैड प्रीसीडेड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि उसके बारे में जो रिपोर्ट थी वो पहले ही वहाँ पहुँच गई थी। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग। कह रहा है कि स्पीकर जो है वो बहुत पहले ही जो है सीन को छोड़ चुका था। तो द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग, तो बिफोर लॉन्ग जो है मतलब भूतकाल के अंदर बहुत पहले की घटना हो रही है। तो भूतकाल में बहुत पहले की घटना के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल जो है करने का कोशिश करते हैं। तो द स्पीकर लेफ्ट की जगह हो जाएगा हैड लेफ्ट। द स्पीकर हैड लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग, कि काफ़ी पहले जो है वो सीन को छोड़ चुका था। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में। अगला देखिए, कह रहा है अहमद हैज़ बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। कह रहा है अहमद जो है वो ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म जो है 3 बार देख चुका है। दोस्तों जब भी हम लोग इस तरीके के फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, इस तरीके के, तो इन फ्रेजेस के अंदर हम लोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो अहमद हैज़ बीन वॉचिंग नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है। तो ये हो जाएगा अहमद हैज़ वॉच्ड द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। कह रहा है कि पुलिस जो है उसने उसको गिरफ्तार किया है, किसके चार्ज के ऊपर? चोरी के चार्ज पर। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तो देखिए भूतकाल में अगर कोई घटना संपन्न हो चुकी है, भूतकाल में घटना संपन्न होने हेतु
पास्ट सिंपल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, रीसेंट। अब हम लोग सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसा आइडिया नहीं ले पा रहे हैं कि रीसेंट में अरेस्ट हुआ है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट सिंपल ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज़ एट फॉल्ट। कह रहा है कि बहुत जल्द मैंने ये महसूस कर लिया था कि गलती उसकी है। देखिए यहाँ पर रियलाइज्ड है, रियलाइज जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रियलाइज्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म से हमें ये पता चल रहा है कि कौन से टेंस का उपयोग करना है? पास्ट सिंपल, यानी कौन सा समय चल रहा है? पास्ट समय, भूतकाल। जब भूतकाल चल रहा है तो प्रेजेंट का वर्ब नहीं आएगा, पास्ट का ही आएगा। तो ही वॉज एट फॉल्ट होगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में। आगे देखिए, आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। कह रहा है कि मैंने इसलिए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि मेरे पास जाने के लिए समय नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं जाना नहीं चाहता था, बट मेरे पास समय नहीं था। देखिए यहाँ पर डिक्लाइंड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, यहाँ डिड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ डिक्लाइंड है, यहाँ डिड है, तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो आप कहेंगे कि सर इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हम लोग कौन से समय की बात कर रहे हैं? भूतकाल की। हैज़ और हैव का उपयोग जो है ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ये कहाँ पर होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब पूरी बातचीत पास्ट में चल रही है तो यहाँ पे प्रेजेंट का वर्ब कैसे आ जाएगा? पास्ट का ही आएगा। तो यहाँ हैव को जो है किस में चेंज करेंगे? हैड में। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में। तो ये बन जाएगा आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैड नो टाइम। ये कह रहा है कि मैंने जो है निमंत्रण पत्र इसलिए ठुकराया था कि भाई मैं जो है जाना तो चाहता था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में। आगे देखिए, कह रहा है ही हैज़ सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द लायंस क्लब सिंस 15 ईयर्स। कह रहा है कि वो लायंस क्लब के प्रेसिडेंट के तौर पे सेवा दे चुका है सिंस 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों से। तो दोस्तों यहाँ पर 15 ईयर्स लिखा हुआ है, तो 15 ईयर्स जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये एक टाइम ड्यूरेशन की चर्चा कर रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम, टाइम ड्यूरेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा एडवर्ब यूज़ करते हैं? फोर यूज़ करते हैं। तो यहाँ सिंस को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? फोर से। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स वॉज बिगन। कह रहा है कि जब हम अंत में थिएटर में पहुँचे तो जिस प्रोग्राम की काफ़ी चर्चा हो रही थी, बॉलीवुड स्टार्स जो करने वाले थे, वो शुरू हो चुका था। तो देखिए यहाँ पर गॉट, गेट का सेकंड फॉर्म है। मैंने आपको कई बार बताया है कि पास्ट टाइम के अंदर यदि आपके कितने एक्शन संपन्न हो, 2 एक्शन संपन्न हो, तो जो एक्शन पहले संपन्न होता है उसमें हम लोग हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग कौन सा टेंस बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा जो एक्शन हमारा सेकंड नंबर पर कंप्लीट होता है उसके अंदर हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं। तो द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स हैड ऑलरेडी बिगन, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वो पहले ही जो है शुरू हो चुका था। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में। नेक्स्ट है हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 months। कह रहा है हरी जो है उसको अपॉइंट किया गया था एक ऐसे ग्रुप के लीडर के तौर पे जिन्होंने स्वीकार किया था कि वो मदद करेंगे और विकास करेंगे गांव का 3 महीनों में। तो हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव एक्सेप्टेड। देखिए वॉज अपॉइंटेड, वॉज है मतलब हम लोग कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं।
तो पूरी जो बातचीत है वो पास्ट में ही चलेगी, ठीक है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो दैट हैड एक्सेप्टेड टू हेल्प, तो यहाँ हैव को हैड में चेंज करना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स एंड टोल्ड देम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज। कह रहा है उसने बहुत ही कठोर आवाज़ में अपने नौकरों पे चिल्लाया और उनसे कहा कि उन्हें उनकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए शाउटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर टोल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो इनसे हमें क्या पता चला? इनसे हमें ये पता चला कि हम लोग पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं और सेंटेंस हमारा जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ डज जो है, हम जानते हैं कि डू और डज जो है ये कौन से टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात पास्ट की चल रही है तो हमें पास्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो इनकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? डू और डज की, डिड। तो ही डिड नॉट नीड देयर सर्विसेज यहाँ पर आ जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी। अगला देखिए, ही इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। वो कह रहा है कि उसके यहाँ पर काफ़ी दोस्त हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन बताया था माधुरी दीक्षित से जब आया था कि हैज़ और हैव को जब भी हम लोग पोजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। अधिकार के लिए जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इनके साथ आईएनजी का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग बेस फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, यानी हैज़ और हैव। अब चूंकि ही सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज़। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गैलीलियो प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। गैलीलियो ने ये प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था? कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो दोस्तों ये वाला जो स्टेटमेंट है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये है यूनिवर्सल फैक्ट। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो हमेशा कौन से टेंस में लिखी जाती है? प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है, यानी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो यहाँ हमें किसी प्रकार का चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म देख के आपको यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं करना है। इसी के साथ अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल। कह रहा है कि भाई मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम जो है अच्छा परफॉर्म करो। आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रेजेंट में आगे इसने मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है और ये एक तरीके से उसका सुझाव है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम अच्छा परफॉर्म करो। आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ पे नो एरर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने पढ़ा है वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, डेली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, जय हिंद।